रॉबिन, पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो। सर। कृष्णन हमारे कावेरी मंदिर के महंत थे। सुबह मंगलाचरण के आरती के लिए भी वो नहीं आए थे, इसलिए हम यहाँ आ ही रहे थे तो कृष्णन के बारे में पता चला। इस कृष्णन के परिवार में कौन कौन है? इनकी बीवी और 3 बेटियां हैं। बीवी और 2 बड़ी बेटियों का फोन नहीं लग रहा और छोटी बेटी के पास फोन नहीं है। साहब, मुझे तो लगता है ये षड्यंत्र है। कृष्णन आत्महत्या कर ही नहीं सकता। आप कह रहे हैं कि ये कृष्णन आत्महत्या नहीं कर सकते, पर उनका पूरा परिवार भी गायब। ये चक्कर क्या है? सब परसों शाम से उनका परिवार को वहाँ कोई नहीं दिखा। कल मैंने इस बारे में महंत से भी बात किया था। नमस्कार महंत जी। नमस्कार। 2 दिन से बच्चे दिखाई नहीं दे रहे, हमारे यहाँ खेलने भी नहीं आया वो बच्चे जो हैं वो मंदोदरी के साथ मामा के यहाँ गए हुए हैं। आएंगे तो भेज दूंगा खेलने के लिए। नमस्कार। इन बच्चों का मामा रहता कहाँ है? वेतरणा गांव में। नंदन नाम है उनका। मेरे पास नंबर है उनका। भरते हैं। हेलो, नंदन बोल रहे हैं, कृष्णन महंत के साले। जी बोल रहा हूँ। पीआई मुरुगन, आपके जीजा कृष्णन की लाश मिली है उन्हीं के घर पे। क्या? पर हमें ये बताया गया है कि उनकी बीवी और 3 बच्चे आपके घर आए हुए हैं। नहीं, वो तो महीनों से यहाँ पर नहीं आए। क्या? अगर वहां नहीं है तो फिर गए कहाँ? गुरुजी की बीवी मंदिर में आई थी, उनको देख के कुछ ठीक नहीं लग रहा था। तुम यहाँ क्यों आई? आप मेरा फोन नहीं उठा रहे थे। अरे फोन नहीं उठा रहा तो क्या हुआ? यहाँ उन दोनों में बहुत देर तक कुछ बात हो रहा था, लेकिन क्या बात हो रहा था हमको मालूम नहीं साहब। और साहब, कल से गुरुजी भी बहुत परेशान लग रहे थे। शयन आरती के समय तो उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी लगा कि गुरुजी प्रभु की भक्ति में भाव विभोर हो रहे हैं। हो सकता है उनके आंसुओं के पीछे कोई पीड़ा छुपी हो। हेगड़े, गांव के बाकी लोगों से बात करो। देखो इस परिवार का गांव में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम वगैरह था? सर। ये प्रेस कहाँ से? सर, मैंने अपडेट नहीं किया था। सर, कावेरी मंदिर के महंत की मौत बहुत संदिग्ध हालातों में हुई है, तो हम जानना चाहते हैं, जैसे उनका पूरा परिवार गायब है, तो क्या ये आत्महत्या है या फिर कोई साजिश है? एक मिनट। देखिए, उनके पूरे परिवार को हम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि ये सुसाइड है या इसके पीछे कोई षड्यंत्र। तो आप हमें हमारा काम करने दीजिए, और इस बात को भड़काइए मत प्लीज। सर, एक सवाल और। प्लीज। सर, कब तक जानकारी मिल पाएगी सर इसके? हमें कृष्णन उडुपी जिले की एक जानी मानी हस्ती थी और मीडिया ने इस केस को इतना बड़ा बना दिया था, इसलिए केस मेरी अगुवाई में तुरंत ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंप दिया गया। मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये पता लगाना था कि कृष्णन के परिवार के गायब होने के पीछे क्या वजह थी। कृष्णन के पड़ोसी का कहना था कि वो सब कृष्णन के साले नंदन के यहाँ गए थे, पर क्या सच यही था? मंदोदरी अक्का और मेरी बांजिया मेरे इधर आया ही नहीं सर। तो फिर ये कृष्णन जीजा जी अपने पड़ोसी को क्यों बोलेंगे कि वो मेरे इधर आया करके? तो उनका पड़ोसी गणेश झूठ बोल रहा है? पक्का सर झूठ बोल रहा है वो। क्यों झूठ बोलेगा? उसका फैमिली से क्या इशू है? सर, इसके बारे में हमको नहीं मालूम सर, लेकिन प्लीज सर, मंदोदरी अक्का और मेरी बांजियों का पता लगाइए, वो जरूर मुसीबत में होगा सर। लेकिन इतना सब कुछ हो गया और आपको अंदाजा तक नहीं है कि इस सब के पीछे वजह क्या हो सकती? सर, कई टाइम से मिला ही नहीं सर। आखिरी बार 1.5 महीने पहले मंदोदरी अक्का सुमति को लेकर मेरे इधर आए थे। 2 लाख रुपए मांग रहे थे। अक्का बोली कृष्णन जीजा जी को किसका उधार ही चुकता करने का। किससे उधार लिया था कृष्णन ने? सर, ये तो नहीं पता, लेकिन सर इस वजह से अक्का बहुत परेशान लग रहे थे। नंदन ने हमें भी कहा था कि कृष्णन ने किसी से कर्जा लिया है, लेकिन वो कर्जा किससे लिया है ये अब तक पता नहीं चल पाया। जब हमने घर की तलाशी ली तो घर में सिर्फ 2-2.5 हज़ार रुपए मिले। सोना, जेवर सब कुछ गायब था। सर, हमने गांव और आसपास के सभी सोनार से बात भी की, लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा कि कृष्णन की फैमिली से कोई भी उनके पास आया हो सोना गिरवी रखने के लिए। कृष्णन को 14 अप्रैल को यहाँ पर लटकते हुए सबसे पहले दूध वाले ने देखा, और पड़ोसियों का कहना है कि 2 दिन से कृष्णन घर में अकेला था। लेकिन सर, दूध वाले का कुछ और ही कहना था। सर, मैं सुना ये पड़ोसी लोग बोल रहे हैं
कि पिछले 2 दिन से महंत जी की फैमिली नहीं थी, लेकिन जब कल मैं दूध देने आया था तो उन्होंने पूरा दूध लिया था, इतना रोज लेते हैं। तो तुमने कृष्णन जी की फैमिली में से किसी को देखा था? नहीं साहब, दूध तो महंत जी ने लिया था, उनकी फैमिली में तो किसी को नहीं देखा। लेकिन हाँ साहब, जब उनकी फैमिली नहीं होती तो वो दूध कम लेते हैं, लेकिन कल तो उन्होंने पूरा दूध लिया था। सर, गणेश के अलावा बाकी पड़ोसियों का भी यही कहना है कि कृष्णन 2 दिन से घर में अकेला ही था। मंदोदरी के भाई नंदन से भी कोई क्लू नहीं मिल पाया। हमने सभी के कॉल रिकॉर्ड चेक किए, सुमति फ़ोन रखती नहीं थी। तो बाकी सबका फ़ोन कृष्णन की बॉडी मिलने के 2 दिन पहले शाम से बंद है। फ़ोन बंद कहाँ हुआ? मंदोदरी का फ़ोन यहाँ डाक खाने वाले एरिया में बंद हुआ था। और बाकी सबके? प्रबोधिनी और विंध्या का फ़ोन मंदोदरी के फ़ोन के बंद होने के 2 घंटे बाद यहाँ गाँव में ही स्विच ऑफ हुआ। कॉल रिकॉर्ड से कुछ मिला? नहीं सर, मंदोदरी के कॉल रिकॉर्ड में एक नंबर मिला है जो किसी सदाशिव का है। मंदोदरी का फ़ोन बंद होने से 1 घंटे पहले उसने सदाशिव को फ़ोन भी किया, तो दोनों के बीच अक्सर बातें भी होती। आप ये डाकखाने वाला एरिया और उसके आसपास के एरिया को एक बार फिर से अच्छे से स्कैन करिए। हम जरा सदाशिव से मिलते हैं। राइट सर। थैंक यू मुर्गा। सर, सदाशिव? जी हाँ सर, कामाक्षी मेरी बेटी मंदोदरी की छोटी बेटियों के साथ स्कूल में पढ़ती थी और मंदोदरी के घर जाकर भरतनाट्यम सीखती थी। इसीलिए मंदोदरी के साथ फ़ोन पर कभी कभी मेरी बातें हो जाती थी। कभी कभी नहीं, काफ़ी बातें होती थी आपकी। और शायद कृष्णन को आपका इस तरह फ़ोन पे बात करना पसंद नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है सर। तो क्या वजह हो सकती है? कृष्णन ने सुसाइड क्यों किया? मंदोदरी और उसकी तीनों बेटियाँ कहाँ गायब हैं? सर, इन सब से तो मैं खुद ही हैरान हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। आप सुमति और बिंदिया के साथ स्कूल में पढ़ती हैं? उनकी माँ मंदोदरी से भरतनाट्यम सीखने उनके घर जाती हैं? हाँ। हर रोज जाती होंगी? नहीं अंकल, 2 महीने से आंटी ने डांस क्लास लेना बंद कर दिया था। बंद कर दी? क्यों? वो उनका 40सा था, 40 दिन का उपवास। अक्का मुझे गोला खाना है। सुमति, अभी हम 40सा में हैं, अभी 30 दिन और है उपवास में। अपनी इंद्रियों पे काबू रखो, चलो। पर अंकल, 1 हफ्ते पहले ही विंध्या और सुमति ने स्कूल आना बंद कर दिया था। सर, 1 मिनट। सर, डाकखाने वाले एरिया में जहाँ पर मंदोदरी का फ़ोन बंद हुआ था वहाँ पर एक लाश मिली है। बॉडी मंदोदरी की एक बड़े पत्थर से चेहरे पे वार किया गया। बॉडी को इन झाड़ियों से ढका गया, इसलिए नजर नहीं आई। मंदोदरी की बॉडी हमें यहाँ मिली और इनके पति कृष्णन की बॉडी इनके घर में लटकी हुई मिली। घर से गहने गायब हैं, लेकिन बॉडी पर गहने इंटैक्ट। मामला रंजिश का है। माँ बाप को मार दिया और उनकी तीनों बच्चियों को गायब कर दिया गया। मुझे घर जाना है, अब क्यों लाई हो मुझे यहाँ? देख, मुंह खोला है ना तो खाना खा ले, जुबान मत चला। खा ले। ये वही घर है जहाँ महंत कृष्णन का हंसता खेलता परिवार रहता था। महंत कृष्णन के बाद उनकी बीवी मंदोदरी की लाश भी मिल गई है, लेकिन उनकी तीनों बेटियां अब तक गायब हैं। महंत कृष्णन के परिवार के इस केस ने की मुश्किलें और भी बढ़ा दी है। आखिर महंत कृष्णन का परिवार किसके अपराध का शिकार हुआ और अब उनकी तीनों बेटियां कहां हैं? ये सवाल अब भी बना हुआ है। हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। सर, कमें? सर, मैंने मंदोदरी का बैंक स्टेटमेंट चेक किया। 2 महीने पहले मंदोदरी ने बैंक में अपने गहने गिरवी रख के 2 लाख रुपए का लोन उठाया था और उसी दौरान उसने अपने भाई से भी 2 लाख रुपए मांगे थे। सदाशिव की बेटी कामाक्षी ने बताया कि 2 महीने पहले ही मंदोदरी ने भरतनाट्यम क्लासेस लेना बंद कर दी थी और अब इसकी तीनों बेटियां गायब हैं। और मामला इसकी बेटियों के अफेयर का एंगल भी हो सकता है।
या फिर खुद मंदोदरी का अफेयर? मंदोदरी का अफेयर? सदाशिव और मंदोदरी में फोन पर अक्सर बातें होती थी। इन दोनों के अफेयर का एंगल हो सकता है। सर एक एंगल और है। किशन की मौत के बाद मेघनाथ को मंदिर का महंत बनाने की बात चल रही है, जबकि किशन की बड़ी बेटी प्रबोधनी भी महंत बनना चाहती थी और इसके लिए उसने अनशन भी किया था। सर ये बात 2 महीने पुरानी है और किशन की मौत से सिर्फ मेघनाथ को ही फायदा हुआ है। अरे नहीं साहब, क्या बोल रहे हैं आप साहब? सर मेरे को महंत बनने का कोई लालच नहीं था साहब, और ना ही कभी मैंने वो प्रबोधिनी को विरोध किया था। अब आप ही मेरे को बताओ साहब, नारी महंत कैसे बन सकता है? और गुरुजी का खुद उसको विरोध था साहब, लेकिन उस प्रबोधिनी ने बहुत जतन किया था महंत बनने के लिए। महंत तो वो बन नहीं सकी, पर काम ऐसा किया कि खुद गुरुजी भी हैरान थे साहब। कुछ महीने पहले उसने एक लड़का लड़की का विवाह तक करवा दिया था। प्रबोधिनी, क्या कर रही हो तुम? अप्पा मैं महंत तो बन नहीं सकती, लेकिन विधि विधान से किसी का विवाह तो करा ही सकती हूँ ना। स्त्री के द्वारा किया हुआ विवाह समाज को मान्य नहीं होता। मैं इन्हें विवाह के बंधन में बांध चुकी हूँ। जब इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्यों है? कृष्ण, कैसे जबान चला रही है थी? संभाल इसे, वरना तेरा मान सम्मान सब मिट्टी में मिला देगी ये। लेकिन प्रबोधिनी के घमंड के वजह से विवाद खत्म ही नहीं हो रहे थे। उस विवाह के कुछ दिन बाद कुछ लोगों ने प्रबोधिनी के मुंह पे कालिक तक पोत दी। कौन थे वो 2 लोग जिन्होंने प्रबोधिनी के मुंह पर कालिक पोती थी? और मालूम नहीं साहब, उनके चेहरा ढका हुआ था। लेकिन ये तो मालूम होगा ना कि वो लड़का लड़की कौन थे जिनकी प्रबोधिनी ने शादी करवाई थी? वो दूसरे गांव के लोग थे साहब। उन दोनों ने भाग के शादी किया था, लेकिन गुरुजी को शक था कि प्रबोधिनी के मुंह पे कालिक पोतने वाले लोग भी उसी लड़का लड़की के परिवार से होंगे, लेकिन अभी तक कुछ मालूम नहीं चला सर। किसी के साथ कुछ किया होगा जो ये सब कर गए तेरे साथ। अब बोलेगी भी कौन थे वो? जो भी हो अप्पा, मैं उनका पता लगा के रहूंगी। मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। बंद कर ये क्रांतिकारी बातें। अपना तो सोचती नहीं, अपनी बहनों का तो सोच। सुमति भी थी ना तेरे साथ, उसके साथ अगर कुछ कर रहे थे तो? अप्पा मैं अपनी बहनों के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ। अब फिर मत कहना कि मुझे इनकी फिक्र नहीं है। मेघनाथ इतना कुछ जानता था, लेकिन पहले कुछ नहीं बोला। इसका बयान वेरीफाई करवाओ और उस कपल के बारे में पता करवाओ जिसकी शादी प्रबोधिनी ने करवाई थी। सर, आपकी वो किशन की बेटियों के अफेयर वाली थ्योरी बिल्कुल सही साबित हुई। किशन की मझली बेटी विंध्या के कॉल रिकॉर्ड में एक सरफराज नाम के लड़के का नंबर मिला है सर। सरफराज और विंध्या, इन दोनों के बीच में फोन पर काफी बातें होती थी। ये देखिए, कट्टर महंत की बेटी का अफेयर दूसरे मजहब के लड़के के साथ। लेकिन अगर मान लें कि विंध्या सरफराज के साथ अफेयर के चलते गायब है, तो बाकी तो बेटी वो कहाँ है? कौन है सरफराज? सर ये है सरफराज। ये फोटो हमें मोबाइल नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर से मिला है। फिलहाल इसका नंबर बंद आ रहा है सर, लेकिन इसका मोबाइल नंबर उडीपी के एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। नहीं सर, मैं इस लड़के को नहीं जानता, और जीजाजी और अक्का ने भी ऐसा कुछ बताया नहीं सर। और मुझे नहीं लगता विंध्या दूसरे धर्म के लड़के से दोस्ती करेगी सर। मुझे लगता है कि ये लड़का उसको फ़ोन करके परेशान करता था। विंध्या ने कभी आपको ऐसा कुछ कहा था? नहीं सर, ऐसा तो कुछ बोला नहीं। अच्छा, हमें पता चला कि आपकी बहन मंदोदरी जो भरतनाट्यम क्लासेस चलाती थी, 2 महीने पहले उसने वो क्लासेस चलाना बंद कर दिया था। बंद क्यों किया? क्या वजह थी? सर तो पता नहीं, वो कृष्णन जीजा जी है ना, उनको पसंद नहीं था सर वो डांस करे हो। तो मतलब वो जो डांस क्लासेस चला रही थी आपकी जीजा की मर्जी के खिलाफ चला रही थी? नहीं सर, पहले पसंद नहीं था, अब भी ओके था। वो सर बचपन में ना वो मंदोदरी अक्का को भरतनाट्यम डांसर बनने का बहुत शौक था, उनका सपना था, तो वो कर नहीं पाई। तो वो चाहती थी अब वो नहीं कर पाई, वो विंध्या करे।
आप प्रबोधिनी को शास्त्र सिखा के उसको अपने जैसा बना सकते हैं, तो क्या मैं विंध्या को भरतनाट्यम नहीं सिखा सकती? इसकी रुचि है उसमें। अब्बा प्लीज मान जाओ ना, मुझे नृत्य में बहुत रुचि है। वो तीनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए मान गए। लेकिन उनकी बेटी किसी दूसरे मजहब के लड़के के साथ दोस्ती रखे, उस दोस्ती को तो नहीं माने होंगे वो। अम्मा मुझे कन्याकुमारी नहीं जाना, मुझे मौसी के पास जाना है, बेंगलुरु में। अरे तुम्हारी मौसी तो बेंगलुरु में अकेली रहती है, सुबह शाम काम पे रहती है, कौन संभालेगा वहाँ तुम्हें? बोलो। मैं मौसी की छुट्टी करवा लूंगी, मुझे मौसी के पास रहना बहुत अच्छा लगता है। इसका मन कर रहा है तो अपनी बहन से मिलवा ला, कन्याकुमारी बाद में चलते हैं। हाँ? अप्पा मेरे लिए आपके अपना प्रोग्राम कैंसिल करते हो, मैं मौसी के पास अकेले रह लूंगी। ठीक है, सोचते। फोन बज रहा है, उठा जा। हेलो। हाय सिया। कौन बोल रहा है? मेरी आवाज भी भूल गई तुम? हाँ अंकल, मैं सरफराज को जानती हूँ, ये पहले कभी कभी हमारे स्कूल के पास आता था। तब मुझे मालूम नहीं था कि ये दूसरे धर्म का है। जैसे मुझे मालूम चला, मैंने विंध्या को समझाया कि उसके पापा गुस्सा करेंगे, तो उसने मुझसे कहा कि दारा शिगो है। दारा शिगो? दारा शिगो औरंगजेब का भाई था। दूसरा धर्म का होते हुए भी ना उसने उपनिषद ज्ञान में महारत हासिल किया था, और अब तो सरफराज भी उपनिषद की पढ़ाई कर रहा है। तो 2 साल बाद मैं 18 साल की पूरी हो जाऊंगी, और तब तक तो सरफराज भी सब कुछ सीख जाएगा। और फिर क्या, अप्पा इम्प्रेस हो जाएंगे और हमारी शादी हो जाएगी। ले आ गया तेरा दारा शिगो। अंकल, विंध्या सरफराज से सच्चा प्यार करती थी, फिर उन लोगों ने अचानक मिलना बंद कर दिया। क्यों? ये तो उसने कभी मुझे बताया नहीं, शायद दोनों का ब्रेकअप हो गया था। तुम अभी इधर ही रुकना, हमें स्टेशन वापस जाना। हाँ? मौसी, हाउ आर यू सिया? अच्छी हूँ। आपको पता है मैंने ना अपना सामान भी पैक कर लिया, चलो। अरे अरे रुको, को बैठने तो दो पहले। क्या तुम? जा पानी लेके। अरे नहीं जीजा जी, ज्यादा टाइम नहीं है, 1 घंटे में ट्रेन भी है और ऑटो भी वेट कर रहा है। सर शायद सरफराज और विंध्या के ब्रेकअप की वजह ये हो कि कृष्णन को उनके अफेयर के बारे में पता चल गया हो, और अब विंध्या सरफराज के साथ कहीं भाग गई हो। लेकिन विनोद, सिर्फ विंध्या गायब नहीं है, उसकी दोनों बहनें भी गायब हैं। तीनों बहनों का एक साथ गायब होना, कृष्णन की लाश का उसके घर में लटका हुआ मिलना, विंध्या का मर्डर होना, यह सब किसी अफेयर के लिए नहीं हो सकता। ये कोई बड़ा गेम है। अब कामाक्षी ने बताया था कि विंध्या सरफराज को दाराशु को बोलती थी, और तो सरफराज उनके धर्म के उपनिषद सीख रहा था, उनका धर्म अपनाना चाहता था। तो शायद ये सरफराज सिर्फ विंध्या ही नहीं बल्कि तीनों बहनों के पीछे था, और मामला ब्लैकमेलिंग का भी हो सकता है, क्योंकि मंदोदरी पैसे के इंतजाम में लगी हुई थी। इस सरफराज की बैकग्राउंड चेक करो, पता करवाओ कहीं ये किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व तो नहीं। दादा का आइसक्रीम दो। सर कृष्णन और मंदोदरी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। कृष्णन की मौत फांसी की वजह से ही हुई है। उसका विंड पाइप चौक हुआ था। अब मंदोदरी की एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से मंदोदरी के सर पर पत्थर से वार किया गया था। सर इस रिपोर्ट से तो लग रहा है कि कृष्णन ने आत्महत्या की और मंदोदरी का मर्डर हुआ। मंदोदरी का कत्ल कृष्णन की मौत के 40 घंटे पहले हुआ, जिस दौरान वो कृष्णन से मिलने मंदिर गई। और मौत से 1 दिन पहले कृष्णन काफी दुखी थे,
और आरती के वक्त रो भी रहे थे। और कृष्णन जी के दुख की वजह भी यही होगी कि तब मंदोदरी भी गायब हो गई थी और उनकी तीनों बेटियां भी। सर कहीं उन सबको किसी ने किडनैप तो नहीं किया? बेटियों को किसने किडनैप कर लिया, लेकिन मंदोदरी, उनका कत्ल किसने किया, क्यों किया? और कृष्णन इतना सब कुछ जानते थे, फिर भी कोई पुलिस कंप्लेंट फाइल नहीं की। क्या उन्हें मजबूर किया जा रहा था? पॉसिबल है सर। और उनकी लाश को उनके घर की छत से लटकाकर उनकी मौत को सुसाइड दिखाने की साजिश भी हो सकती है, क्योंकि जब उनकी लाश देखी गई घर का दरवाजा खुला हुआ था। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत के कई दिन पहले से उनके पेट में बहुत कम खाना जा रहा था। कामाक्षी ने मैं बताया था कि वो 40 पे थे, मतलब 40 दिन का उपवास रख रहे थे। हाँ सर, और ये बात मेघनाथ ने भी कंफर्म की थी कि कृष्णन 40 पे थे। अच्छा, ये 40 सिर्फ कृष्णन जी रखते थे या फिर उनका पूरा परिवार भी? पूरे परिवार के बारे में मेरे को नहीं मालूम साहब, लेकिन वो 40 पे थे। इनके 40 का इस केस से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर हो सकता है। हमें किसी भी सूरत में कृष्णन की इन तीनों बेटियों को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। कैसा लगा? मौसी, आप तो कमाल की फोटोग्राफर हो। मैं कमाल की नहीं हूँ। तू है इतनी फोटोजेनिक। सी कितनी अच्छी फोटोग्राफ्स आई हैं। ये वाली बहुत अच्छी है। नेक्स्ट देख। एक मिनट मौसी। हेलो, कैसी हो सिया? रॉन्ग नंबर। किसका फोन था सिया? रॉन्ग नंबर मौसी। सर मुर्गन सही बोल रहा था। 2 महीने पहले ये सब हुआ था और ये सब डाकखाने वाले एरिया के सीसीटीवी में भी कैप्चर हुआ है। डाकखाने वाले एरिया के पास ही मंदोदरी की लाश मिली थी। ये 2 लोग कौन है जिन्होंने प्रबोधिनी के चेहरे पर कालिक पोती? सर फिलहाल इनके बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा, लेकिन मैं उस लड़के और लड़की के परिवार वालों से भी मिला जिन्होंने भागकर शादी की थी और प्रबोधिनी ने उनकी शादी के रिचुअल्स करवाए थे। लेकिन सर वो कपल काफी टाइम से गायब है और उनके परिवार वालों से भी मिलकर कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि वो भी अपने बच्चों के टच में नहीं है। उन दोनों के परिवार वालों का कृष्णन और प्रबोधिनी के परिवार को नुकसान पहुंचाने का स्ट्रांग मोटिव हो सकता है। डिटेल लिख लो। सरफराज की अपडेट? नहीं सर, अभी तक उसका कोई अपडेट नहीं है, लेकिन मैं सरफराज, विंध्या और प्रबोधिनी के सोशल मीडिया अकाउंट चेक करवा रहा हूँ, शायद वहां से कुछ मिले। अमरगुन सर, कावेरी गांव के बाहर एक जमीन कावेरी मंदिर के धर्मशाला के लिए खरीदी गई थी। वहाँ एक कुटिया भी है। अभी अभी फोन आया था कि उस कुटिया से बहुत गंदी बदबू आ रही है। ठीक है, पहुंचता हूं। फोरेंसिक टीम को बुला लो। सर, यहाँ अंदर बॉडीज। सर जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो दरवाजे को बाहर से ताला लगाया हुआ था। सर यहाँ पे अंदर आके देखा तो सर ये तो प्रबोधिनी और विंध्या की लाश है। तो फिर ये सुमति कहाँ है? सर यहाँ पॉइजन की खाली बोतल मिली, आइसक्रीम के खाली कप्स और दोनों के मुंह पे सूखे हुए झाग के निशान। और सर यहाँ देखिए, बांधे जाने का मार्क दोनों के पाँव पे और यहाँ रस्सियाँ। लगता है इन्हें काफी दिनों से बांध के रखा गया था। और शायद ये पॉइजन इन्हें आइसक्रीम में मिलाकर खिलाया गया। आसपास के इलाके में पता करो पॉइजन कहाँ कहाँ मिलता है और किसने खरीदा, सबकी लिस्टिंग करो। ओके सर। धर्मशाला का काम फंड्स की कमी की वजह से बहुत पहले से बंद हो चुका था, पर मंदिर के लोगों के अलावा इस तरह यहाँ ताला लगा के कोई चला जाए मुमकिन नहीं लगता। प्रबोधिनी और विंध्या की मौत के लिए जिम्मेदार लोग मंदिर से जुड़े हो सकते हैं। सबको हाजिर करो। साहब काफी वक्त से हम वहाँ गए नहीं हैं। तो क्या किसी और से कृष्णन की बेटियों को वहां पर बंद करवाया था? ये देखो, ये किसी की चाल है मुझे बदनाम करने की। किसकी चाल? ये आपका काम है, आप ढूंढ निकालो। आप जैसा सोच रहे हैं वैसे हिंसक लोग हम नहीं है। हिंसा तो आपने बाद में की थी सुधार जी, पहले तो आपने ही प्रबोधिनी के मुंह पे कालिक पतवाई होगी। अरे सर, आप बेकार में मेरे पर शक कर रहे हैं साहब। उस धर्मशाला वाली जगह पर तो खुद गुरुजी का भी आना जाना था साहब। साफ साफ बोल, क्या कहना चाहता? मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। तो किसने किया? तुम्हारे ठेकेदार ने, यशुदास ने? बार बार एक ही बात का जवाब नहीं देंगे हम, हमें जाने दो।
अगर आप हमें बंद करेंगे तो जगह जगह दंगे होंगे। आप जानते नहीं है हमारा यहाँ कितना प्रभाव है। जब तक इन दोनों के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिलता, इन्हें यहाँ ज़्यादा देर तक रखना ठीक नहीं होगा। इनके फॉलोअर हंगामा कर सकते हैं, जाने दो इन्हें, लेकिन नजर रखो इन्हें। सब क्यों ये सब देख कर वही सब बातें याद कर रही हो? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं अप्पा। मैं जानता हूँ बार बार पुलिस के यहाँ आने से तू घबरा गई है, पर डर मत। मैंने जो समझाया है वही करना। किसी को भी विंध्या की मम्मी की वो बातें बताना मत। सर, कमेन। क्राइम सीन पे जो आइसक्रीम के कप मिले थे उस पॉइजन के ट्रेसेस मिले हैं, और वो पॉइजन कहाँ से और किसने खरीदा था पता चल गया। किसने खरीदा था? अरे साहब, आप बार बार मेरे को उठा के यहाँ पे लेके आते। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मेरे को जाने दो साहब। देख, अभी तक तुझे ऐसे ही जाने दिए, लेकिन इस बार सच नहीं बोलेगा ना तो तुझे यहाँ की आइसक्रीम खिलाएंगे। आप मेरा भरोसा नहीं करोगे साहब। वो पॉइजन मैंने खरीदा जरूर था, लेकिन वो मुझसे गुरुजी ने खरीदवाया था साहब। कौन गुरुजी? यशदास? कृष्णन गुरुजी। मैं सच बोलता हूँ साहब, आपको उस दुकान वाले ने भी बताया होगा। मैंने वो पॉइजन गुरुजी के मौत के 1 हफ्ता पहला खरीदा था, और खाली पॉइजन नहीं खरीदा साहब, उसके साथ में मैंने घर का राशन भी खरीदा था। अम्मा आई। अम्मा, राशन। मेरे को शक है कि गुरुजी ने ही वो पॉइजन निकाल के उस धर्मशाला वाली कुटिया में ले गए होंगे। तो अब तू ये नई कहानी सोच कर आया? अरे नहीं साहब, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा साहब। उस रात को आरती के समय गुरुजी के आंख में आंसू देखा तो मुझे अजीब सा लगा। मैंने सोचा कि गुरुजी को जाके मिलूंगा उनके घर पे, इसलिए मैं घर भी गया था तो वहाँ पे ताला था साहब। मैं वापस मंदिर की ओर निकला तो गुरुजी, आप इतनी रात को यहाँ पे क्यों आए गुरुजी? वो मैं जरा ध्यान लगाने के लिए आया। चलो साहब, उस रात गुरुजी का बर्ताव मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था साहब, और जब वहां से लाशें निकली तो मैं समझ गया साहब। तो तू कहना चाहता है कि कृष्ण ने खुद अपनी बेटियों को वहाँ कैद करके रखा हुआ था और उन्होंने आइसक्रीम में पॉइजन मिलाकर अपनी बेटियों को खिला दिया? नहीं साहब, उन्होंने क्या किया मेरे को नहीं मालूम साहब। पर हमें मालूम है। दरअसल उस रात तूने कृष्णन को वहां नहीं देखा था, कृष्णन ने तुझे वहां देखा था। उस कुटिया में कृष्णन ने अपनी बेटियों को नहीं, तूने उनकी बेटियों को कैद करके रखा हुआ था। आइसक्रीम में जहर कृष्णन ने नहीं, तूने मिलाया। तूने उनका मर्डर किया। कृष्णन ने तुझे वहां देख लिया था, इसलिए तूने कृष्णन को उनके घर में लटका दिया। मंदोदरी का मर्डर भी तुमने किया। तो क्या बोल रहे साहब? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया साहब। ये बोल, सुमति कहाँ है? साहब मेरे को नहीं मालूम सुमति के बारे में, मुझे छोड़ दो साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ऐसे नहीं मानेगा, इसे दूसरे कैबिन में लेके जाओ, अच्छे से आइसक्रीम खिलाओ। अरे साहब मेरी बात सुनो साहब, मेरे को छोड़ दो साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। अरे साहब, मर जाएगी वो। मानो उससे गलती हुई, लेकिन अब गलती। अरे मैंने तो सिर्फ उस पे हाथ उठाया है। इसके अब्बा को पता चलेगा तो इसको मार ही डालेंगे। सर, उस धर्मशाला की चाबी कृष्णन के घर पे मिली है, और धर्मशाला पे जो ताला लगा था उस पर भी कृष्णन के फिंगरप्रिंट्स मिले। और सर, ये भी पता चला है कि अपनी मौत से 1 रात पहले कृष्णन एक आइसक्रीम शॉप पर आइसक्रीम खरीदते हुए देखे गए, और इस दुकान वाले ने भी कृष्णन को आइडेंटिफाई किया। सर एक बात और, जिस समय मंदोदरी का फोन डाकखाने वाले एरिया में बंद हुआ, लगभग उसी समय कृष्णन का फोन भी उसी एरिया में एक्टिव था। सर, ये सारे समीकरण तो इस मेघनाथ के स्टेटमेंट को सही साबित कर रहे हैं। लेकिन मंदोदरी का मर्डर कृष्णन की मौत के तकरीबन 40 घंटे, मतलब 2 दिन पहले हुआ। तो हो सकता है ये कोई सोची समझी साजिश हो, जिस साजिश के तहत कृष्णन की बेटियों को अगवा करके कृष्णन को यह सब करने के लिए मजबूर किया गया। क्राइम सीन पर कृष्णन के फिंगरप्रिंट्स का मिले, और कृष्णन के फोन का सेम उसी लोकेशन पर एक्टिव होना जहां पर उसकी पत्नी मंदोदरी का फोन स्विच ऑफ हुआ था, ये सब किसी साजिश की तरफ इशारा करते हैं। इस केस में ऐसे और बहुत से सवाल हैं, इनके जवाब मिलना भी बाकी है। कृष्णन ने कर्जा किससे लिया था, और मंदोदरी
मंदोदरी पैसों का इंतजाम क्यों कर रही थी? और सरफराज क्यों गायब है? और वो दो लोग कौन थे जिन्होंने प्रबोधनी के चेहरे पर कालिख पोती थी? और सबसे अहम सवाल, सुमति कहाँ है? खा ले। और कुछ सोचा है तुमने उसके बारे में जो मैंने तुम्हें बोला था, या यूं रो रो के मरना है? मैं आपकी बात मानूंगी तो आप मुझे छोड़ दोगी? सोचूंगी। कूद यहाँ से, कूद। मुझे माफी नहीं, मौत दूंगा मैं तुझे। ऐसी लड़की नहीं चाहिए मुझे। कूद। नहीं कूदेगी? ठीक है। सर, प्रबोधनी और